हेलो, स्वागत है आप लोगों का हमारे नए वीडियो में। कैसे हो? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं राजा ब्लॉग और उसकी बीवी की सच्चाई आप लोगों के सामने लेके आई हूँ, जो आप लोग नहीं देख पा रहे हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। राजा का वीडियो कल आता है कि अब इस घर से भी निकाल दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको चाहिए पैसे और लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखो। वीडियोस देखने से क्या होता है, अगर आप पूरा वॉच करते हो और ज़्यादा वीडियोस शेयर करते हो तो डॉलर मिलता है। तो डॉलर इसको ज़्यादा चाहिए। ये है पैसों का भूखा। और उधर माँ बिलख बिलख के रो रही है और कुछ कहने से मुकर रही है कि आज नहीं तो कल मेरा बेटा वापस आएगा। माँ बैठी है इस आस में कि मेरा बेटा वापस आएगा। अगर हम उसके लिए गलत बोलेंगे तो वो कभी नहीं आएगा। और बेटा इधर नए घर को बनाने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, आखिर में इतनी बड़ी बात और इतनी बड़ी बात लग कैसे गई अचानक से शादी के बाद? इससे पहले भी बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई रहेंगी। अचानक से तो एक माँ बेटे के रिश्ते में इतना खटास नहीं आ जाएगा, सोचने वाली बात है। शादी के पहले भी वो माँ कड़वा शब्द बोलती थी, तब तो एक बार भी नहीं निकल के आया। शादी होते ही इतना क्या बुरा लग गया और उसको वीडियो बना के सोशल मीडिया पे उस माँ को एक्सपोज कर दिया। तो आज मैं आई हूँ इनकी बीवी की सच्चाई बताने। जी हाँ, कल के वीडियो में राजा ने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें अपने बीवी के संघर्षों को बताया, अपने संघर्षों को बताया, लेकिन एक बार भी अपनी माँ के संघर्षों को, बाप के संघर्षों को नहीं बताया कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या क्या किया है, कितनी तकलीफ़ें और कितनी परेशानियाँ मुश्किलें झेल के मुझे इतना बड़ा किया है। बीवी के एक सपोर्ट का याद दिला रहा है, बीवी के एक सपोर्ट को लोगों के सामने बता रहा है कि मेरे पास टिकटॉक के ज़माने में मोबाइल नहीं था तो मेरी बीवी के पास एक मोबाइल था, तो बोली थी कि तुम ले जाओ, इससे वीडियो बनाओ, तुम पॉपुलर हो जाओगे। और आज इन्हीं का देन है कि आज मैं फेमस हूँ। दोस्तों, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि इसकी सच्चाई आप लोगों को भी बतानी चाहिए, लोगों को, कि जिस माँ ने इसके साथ में अपने बेटे के लिए घोड़ा, गाड़ी, मदारी और क्या क्या नहीं वो माँ बाप बने, आज उस माँ बाप के सारे कर्मों को भूलकर और बाप बीवी के एक त्याग को याद रख के लोगों को बता रहा है। क्या आप लोग ये नहीं समझा रहे हो? क्या आप लोग ये नहीं कमेंट करने जा रहे हो? अच्छे चीज़ों को आप नहीं कमेंट करोगे, बुरे चीज़ों को ज़्यादा कमेंट करोगे। एक माँ के सपोर्ट के लिए क्या इसकी औकात नहीं याद दिला सकते? वो माँ रो रही है, बिलख रही है, उसके माँ के पास एक मोबाइल नहीं है कि वो अपनी बातों को रखे। एक भाई, भले भाई है, जो उस माँ के पास जाके उनकी सच्चाई को कितना कोई जाएगा जाके बताएगा। उसके लिए भी राजा गाली दे रहा है कि वहाँ पे जाके फेमस हो रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अपनी बहनों तक को नहीं छोड़ा, अपने बहनोई तक को, चलो बहनोई तो दूसरा है, बहन तक को नहीं छोड़ा। उसकी सक्सेस को देखकर इतना इसको जलन हुआ कि माँ बाप को ही त्याग दिया। उसके मिलियन में व्यूज जा रहे थे, जा रहे थे नहीं, जा रहे हैं अभी भी। लेकिन ये कैसा भाई है कि सिर्फ एक बहन के सक्सेस को देखकर माँ बाप को त्याग करके बीबी के साथ में दुनिया बसाने जा रहा है? क्या आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है? मेरे नज़र में ये सही नहीं है कि माँ बाप को ठुकरा के। और यही नहीं, आप लोगों को मैं बता दूं कि वो पिता बताया कि 5 लाख रुपया कर्ज गांव के आसपास से लेके और भागा है। और वो कर्जदार माँ बाप के सर पे आके तगादा कर रहे हैं। और यहाँ तक भी नहीं बात रुकती है, इसने अपना नंबर भी चेंज कर लिया है। न माँ बाप से कांटेक्ट है, ना ही उन कर्जदारों से। वो कर्जदार कहाँ जाएंगे? माँ बाप के सर पे। और माँ बाप कहाँ से पैसा लाएंगे? उनके पास कौन सी कमाई है, कौन सा उनका जवानी है कि वो जाके कहीं मेहनत मजदूरी करके उस कर्ज को चुकाएं? आप लोग सोचो कि ये राजा कितना बड़ा चालबाज है और इसकी बीवी कितनी बड़ी चालबाज है कि एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो माँ बाप कहाँ जाएंगे। सड़क पे दर दर भटकने के लिए वो माँ बाप मजबूर हैं। और कुछ लोगों की मैं यहाँ पे बात करूँगी, कुछ ब्लॉगर हैं जो राजा के घर पे जाके उस माँ को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी इंसानियत कहाँ गई है?
जाके सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए उसके घर में वो माँ नहीं देती है वीडियो, तो उसमें उसको निगेटिव दिखाने के लिए कि माँ भी मिली हुई है। क्या इतनी भी इंसानियत जिंदा नहीं है? मेरी बातें कड़वी लगती हैं आप लोगों को, लेकिन बातों को आप लोग समझते नहीं हो। मेरी कोई भी वीडियो ऐसी देख लो आप लोग कि जो मैं फालतू का बनाती हूँ। क्या एक माँ का सपोर्ट करना गलत है, गुनाह है? बच्चे की 1000 गलती को माँ बर्दाश्त करती है, और एक गलती मजाल है कि माँ कर दे और बच्चा बर्दाश्त करे। पीठ पे लात मार के फेंक दी जाती है माँ और बाप। क्या ये सही है? और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और इतना पैसों का लालची कि इमोशनल ब्लैकमेल और ड्रामा कर रहा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, ये घर से भी हम लोग निकाल दिए जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? घर ढूंढ रहे हैं, ज़मीन ढूंढ रहे हैं, नया आशियाना बसाएंगे। तो ये किसकी साजिश है? देवी जी आके कितना बड़ा काम कर दी, घर में आते ही माँ बेटे को अलग कर दी। ये देवी जी है। देवी जी के त्याग का इतना बड़ा, क्या ही बोले हम। राजा भैया आज सेलिब्रिटी में जाने जा रहे हैं। लोग इनको, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने इनको धक्के मार के बाहर निकाला तो उनकी चीज़ों को बताए। लेकिन आपने क्या किया? आप तो सबसे बड़ी सेलिब्रिटी कहते हैं अपने माँ बाप। भगवान से भी ऊंचा दर्जा माँ बाप को दिया जाता है, उसको धक्के मार के निकाल दिया। तो वो कर्म कहाँ जाएगा? वो कर्म कहाँ जाएगा? चलो ठीक है, हर घर में होता है माँ बेटे में, लेकिन सुबह का भूला शाम को अगर आ जाए घर तो उसे भूला नहीं कहते। तुम भले ही दूर रहो, चाहे कुछ रहो, कम से कम उस माँ बाप से एक बार कांटेक्ट तो करो कि हाँ हम ठीक हैं, चलो ठीक है। वो माँ बिलक बिलक के रो रही है, वो बाप कैसा है? बाप को देख के दया तक नहीं आती। चलो माँ के लिए छोड़ दो, तुम बाप के लिए तो कम से कम कह रहे थे कि हाँ हमारे पिताजी अच्छे हैं, भले हैं, तो कम से कम अपने पिता से तो बात कर लेते। तो तुम किस नज़र से अच्छे हो? अगर इंसान रहते ना तो अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी देर नहीं हुई। लेकिन इसमें तुम्हारा भी दोष नहीं, तुम्हारे पीछे लोग पड़े हैं तुम्हारे ससुराल के, वो एक होने नहीं देंगे। तुम्हारी बीबी खुद नहीं चाहती कि वो एक हो माँ बेटे, क्योंकि एक हो जाएंगे तो फिर वही गांव में ज़िंदगी बिताना पड़ेगा बकरियों के बीच में, जो कि तुम्हारी बीबी और देवी जी को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। गांव में घूमने फिरने में दिक्कत होती है, जो कि ये तुम्हारे बीबी को, देवी जी को अच्छी नहीं लग रही है। अब वहाँ पे जहाँ चाहो वहाँ ऐसो भरी ज़िंदगी है, तो बीबी जी इतनी आज़ादी छोड़ के जाएंगी कहाँ? चलो ठीक है, मत जाओ, सब रहते हैं। थोड़ा अपना आगे मुकाम हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए थोड़ा घर को दूर करना पड़ता है, लेकिन उस माँ बाप का क्या कसूर? माँ बाप से बात करने का इतना तो हक है। भगवान तुमको उनके कोख से जन्म दिया है। आज तुम उनको नहीं पूछोगे ये कह के कि वो बेटियों को मानती हैं, बेटियों के कहने पे चलती हैं। कल तुम्हारा भी दिन आएगा, भूलो मत। और जो भी ऐसा करता है सबसे बड़ा पापी है, सबसे बड़ा। माँ बाप नहीं बदल सकते क्योंकि उनका बुढ़ापा है, हम बदल सकते हैं। जब हम नहीं बदल सकते तो हम माँ बाप को बदलने का कोशिश भी क्यों कर रहे हैं? हम उनके बच्चे हैं, माँ बाप नहीं। तो माँ बाप को हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम खुद नहीं बदल पा रहे हैं। ये है कलयुग और कलयुग के रिश्ते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि राजा को थोड़ी भी अकल आए। भर भर के आप राजा में कमेंट करिए, मेरे में नहीं, राजा में कमेंट करिए कि क्यों ऐसा कर रहे हो। वो माँ है, पैदा की है। आज बीबी का प्यार तुमको 10 दिन का तड़पा रहा है, तुम्हारी बीबी तड़प रही है तुम्हारे बगैर। उस बीबी की आंखों में थोड़ा भी लाज शर्म नहीं है कि वो माँ जो 9 महीना पेट में अपने अंग में रख के बाहर करी, खून है माँ का, उस अंग को तुमने कटवा दिया, काट के अलग करवा दिया।
उस माँ को कितनी तड़प होती होगी, क्या एक बार भी फील किया है? जिस तरह से तुम्हारी माँ है उस तरह से उसकी भी माँ है। भले ही तुम बाहर रहो, लेके रहो, कहीं भी रहो, लेकिन कम से कम प्यार तो बनाए रखती। मेरी बातें बुरी हैं, कड़वी लगेंगी, लेकिन एक माँ का साथ देना मेरे हिसाब से गलत नहीं है। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब